नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, पैनिक अटैक यानी कि घबराहट का दौरा एक ऐसी स्थिति जिसका इंसान सामना करने पर अपने आप को नर्क में होने जैसा महसूस करता है। जब किसी इंसान को पैनिक अटैक आता है तो लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है और वह जिस स्थिति में है उससे खतरनाक स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती, उससे अधिक कोई खतरा हो ही नहीं सकता। दिमाग काम करना बंद कर देता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति बनने पर उससे कैसे निपटा जाए, इस संदर्भ में आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिसका अभ्यास करके आप पैनिक अटैक आने पर अपने आप को नियंत्रण में रख सकते हैं और ओवर द टाइम पीरियड उसके फियर से बाहर आ सकते हैं। पहली बात यह ध्यान रखनी है दोस्तों कि पैनिक अटैक 10 मिनट से लेकर के कई बार 30 मिनट तक चलता है। इसलिए जब अगली बार आपको पैनिक अटैक आए तो सबसे पहले आप अपने आप को समझाना चालू करें कि यह सिर्फ पैनिक अटैक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। यह जो मैं बात कह रहा हूं दोस्तों, आपको बार बार अपने आप को समझानी पड़ेगी। यह संदेश आपको बार बार अपने दिमाग तक पहुंचाना पड़ेगा कि यह सिर्फ पैनिक अटैक है, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप यह करने में सफल हो जाते हैं तो ऐसा मानिए कि आपने 80-90% काम कर दिया है पैनिक अटैक से बाहर निकलने के लिए। दूसरा जो काम आपको करना है दोस्तों, इस दौरान डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। मुझे पता है यह थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप अपने आप को शांत करने का प्रयास करते हैं और डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने दिमाग तक यह संदेश पहुंचाने में सफल हो पाते हो कि सब कुछ ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगली बार जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आप यहां से वहां भागने के बजाय अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। खुद को यह समझाएं कि यह सिर्फ पैनिक अटैक है, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद डीप ब्रीथिंग करने का प्रयास करें ताकि आप अपने दिमाग तक यह संदेश पहुंचा सको कि सब कुछ ठीक है। अगली चीज जो आपको करनी है दोस्तों कि आपके आसपास क्या चल रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करें। जब पैनिक अटैक आता है तो आपका कनेक्शन पूरी तरीके से आसपास के इन्वायरमेंट के साथ टूट जाता है और जो फीलिंग आपको हो रही है, जो इमोशन आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं, जो फ्यूचर को लेकर के वरी वाले थॉट आ रहे हैं, उनसे आप इतना अधिक कनेक्ट हो जाते हो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए आपको लगातार ये प्रयास करना है कि जब पैनिक अटैक की स्थिति बने तो आपके आसपास क्या चल रहा है उसके ऊपर आप पूरा ध्यान दें। आपके आसपास कौन लोग बैठे हुए हैं, आप अगर बाहर हो तो आसपास क्या चीजें हैं, आप अगर घर के अंदर हो तो आपके आसपास टेबल, कुर्सी, टीवी या फिर और भी कौन से सामान रखे हुए हैं, उन सारी चीजों को काउंट करना चालू कर दें। इससे जो आप इन्वायरमेंट से तुरंत डिस्कनेक्ट हो रहे हो वो कनेक्टिविटी आपको बनाए रख पाने में मदद मिलेगी। अगली जो चीज आप कर सकते हैं वह यह है दोस्तों कि आप वॉक पे जा सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो। आप ठंडे पानी के छींटों को अपने चेहरे के ऊपर मार सकते हैं, इससे भी आपको काफी आराम लगने की संभावना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी पैनिक अटैक आता है और वह गुजर जाता है तो उसके बाद अपने आप को सकारात्मक विचार जरूर दें। कभी भी यह नहीं बोलें कि न जाने मैं कैसी समस्या में फंस चुका हूं, यह समस्या कभी भी ठीक नहीं होगी क्या, और अगर अगली बार पैनिक अटैक आ गया तो मैं इसे कैसे मैनेज करूंगा। यह सारे विचार आपके अंदर डर के स्तर को और भी अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पैनिक अटैक से बाहर निकलना एक अभ्यास का विषय है।
आपका अभ्यास जितना गहरा होता चला जाएगा, पैनिक अटैक आने की संभावनाओं को आप उतना अधिक घटाते चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कूल डाउन रखें, जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया अपनाएं और पैनिक अटैक आने के बाद अपने आप को समझाएं कि मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, मैं अपने अंदर इतना धैर्य लेकर के आऊंगा, मैं अपने आप को बार बार समझाऊंगा। समय के साथ मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयासों से धीमे धीमे करके यह पैनिक अटैक आना बंद हो जाएंगे। और अगर आप पाते हैं कि आपके प्रयासों के बावजूद भी कोई भी परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।